हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक ना। तो इस समीकरण में दिए गए ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, इसके दाहिने पक्ष में जीरो नहीं दिया गया है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें इनके दाहिने पक्ष में जीरो करना होगा। तो पहला समीकरण को हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब इधर प्लस आते हुए तो इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। -7 बराबर जीरो। अब देखिए दाहिने पक्ष में जीरो हो गया। इसी तरीके से इसको भी लिखना है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग पूरा पक्षांतर कर लेंगे। ठीक ना। तो ये यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। -3a प्लस बी -2 बराबर जीरो। अब इन दोनों समीकरण के दाहिने पक्ष में जीरो है। ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे पहले समीकरण में a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान -7 है। अब इसमें a2 का मान a माइनस बी है, b2 का मान a प्लस बी है और c2 का मान इतना है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7। इसी तरीके से इसे लिख लेते हैं। a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर हो जाएगा -3a प्लस बी -2। ठीक ना। तो आपको पहले से ही पता होगा कि इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ठीक ना। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ठीक ना। तो जब इतना होना चाहिए तो अब हम लोग a1 और a2 इसी तरीके से सभी का मान रख लेते हैं। तो a1 का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2/a2 का मान है a माइनस बी बराबर b1 का मान है 3/b2 का मान है a प्लस बी बराबर c1 का मान है -7 और c2 का मान है -3a प्लस बी -2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, इसकी मदद से हम लोग 3 समीकरण बना सकते हैं। ठीक ना। पहला, यदि हम लोग इन दोनों को आपस में बराबर कर दें तो एक समीकरण बन जाएगा, और यदि हम लोग इन दोनों को आपस में बराबर कर दें तो दूसरा समीकरण बनेगा, और यदि हम लोग इसको और इसको आपस में बराबर कर दें तो तीसरा समीकरण बनेगा। लेकिन हमें केवल a और b केवल 2 चरों का मान ज्ञात करना है, तो हमें केवल 2 समीकरण भी बनाना होगा। ठीक ना। तो हम लोग कोई सा भी 2 समीकरण बना लेते हैं। तो पहले हम लोग इन दोनों को बराबर करके पहला समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। तो इसे हल करके हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। तो इसका तिरछा गुणा कर दीजिए a प्लस बी का 2 में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर, अब 3 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 3a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 3a, प्लस 3 से इधर आएगा -3 और -3b से इधर आएगा तो +3b बराबर 0 हो गया। तो 2a माइनस 3a ये हो जाएगा -a और 2b प्लस 3b प्लस 5b बराबर 0। तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक ना। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो हम लोग दूसरा समीकरण इन दोनों को आपस में बराबर करके बनाएंगे। आप चाहे तो इसको और इसको भी बराबर करके बना सकते हैं, तब भी a और b का मान सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी -2। ठीक ना। अब यहाँ पे भी हम लोग तिरछा गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 9a प्लस 3b और -6 बराबर 7 का गुणा करिए तो 7a प्लस 7b हो गया।
ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, फिर माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9a है और 7a है तो ये हो जाएगा 2a, ठीक। और 3b है और माइनस 7b है तो इसे हल करने पर ये हो जाएगा माइनस 4b, और माइनस 6 इधर है तो दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें से देखिए 2 कॉमन है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2b, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में 2 से गुणा हुआ है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b बराबर 3। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे माइनस a है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष जोड़ते हैं। तो इसका बायां पक्ष है माइनस a प्लस 5b, और दूसरे का बायां पक्ष है प्लस a माइनस 2b बराबर, अब दाहिना पक्ष है 0 प्लस 3, ठीक ना। तो अब हमें इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे प्लस a, ये कट जाएगा। 5b में से 2b घटेगा तो ये आ जाएगा 3b बराबर 3। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 3/3 बराबर 1, यानी कि b का मान 1 आ गया, ठीक ना। तो अब इस b के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, तो हम लोग b का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, a का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है a माइनस 2b बराबर 3, ठीक ना। तो हम लोग b बराबर 1 हमें प्राप्त है तो वो लिख लेते हैं a माइनस 2 गुणा a बराबर 3, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 प्लस, चूँकि 2 का 1 में गुणा होगा तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 5, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोगों का मान निकल गया a बराबर 5 और b बराबर 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।